क्या आपको पता है 90% लोग इन सवालों को गलत करते हैं जो मैं आज हमें क्वेश्चन में कराने वाला हूँ ये सब। तो आज मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन, क्वालिटी वाले क्वेश्चन आपको मैं कराना चाहता हूँ, जिसे करके आप लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले समझना है कि हमारे जो भी एक्सपेंसेस और लॉस होते हैं उसे हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, जो भी हमारी इनकम और गेन होते हैं उसे कैपिटल में ऐड करते हैं। उसके बाद हमें जो भी हमारा एक्सपेंसेस और लॉस होएगा माइनस करेंगे और कैपिटल में ऐड करेंगे। ये तो हमारा सेकंड इफेक्ट होएगा। फर्स्ट इफेक्ट जो क्वेश्चन में बोला होगा वो करेंगे। अब आओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला है? प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन से हमें अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। तो मैं तुम्हें इसका जो है इफेक्ट बताऊंगा, क्योंकि अकाउंट के क्वेश्चन वैसे ही इतने लेंथी होते हैं कि उन्हें करने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो जो मैंने एक फॉर्मेट पिछली वीडियो में बता रखा था इसके पार्ट 1 के अंदर, उस फॉर्मेट में तुम्हें करना है। मैं बस उसके इफेक्ट बता देता हूँ कि किस चीज का इफेक्ट किस चीज के अंदर आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट, कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2,50,000। 2,50,000 से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश में स्टार्ट किया, तो कैश आया एंटिटी के अंदर, तो हमारा कैश बढ़ जाएगा। और बिजनेस स्टार्ट करके हमारा क्या, वो कैपिटल मानी जाती है। जो ऑनर इक्विटी में पैसा लगाता है अपना उसे कैपिटल बोलते हैं, तो कैपिटल भी बढ़ जाएगा। ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश 35,000। उसने 35,000 का फर्नीचर परचेज किया, वो भी कैश में। अगर उसने फर्नीचर परचेज किया तो उसका फर्नीचर बढ़ जाएगा। और कैश में परचेज किया तो कैश की पेमेंट होके उसकी कैश कम हो जाएगी। फिर थर्ड, ही पेड कमीशन। उसने कमीशन पेड किया। कमीशन पेड किया यानी खर्चा किया। तो खर्चा किया तो मैंने बताया था अभी ऊपर कि ऊपर हमने पढ़ा था कि एक्सपेंसेस और लॉस को हम कैपिटल में से माइनस, तो उसने खर्चा किया यानी एक्सपेंस किया। एक्सपेंस को हम किस में से माइनस करेंगे? कैपिटल में से। तो कैपिटल को कम कर दिया। और दूसरा हमारा कि कैश में पेड किया तो हमारा कैश भी कम हो जाएगा। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उसने उधारी पे सामान खरीदा। परचेज गुड्स, गुड्स से उसने उधारी पे खरीदे। अगर उसने उधारी पे गुड्स खरीदे तो क्रेडिट पे खरीदे तो स्टॉक उसका बढ़ गया गुड्स खरीदने की वजह से। और उधारी पे खरीदे तो उसके क्रेडिटर भी बढ़ गए, क्रेडिटर भी हमारे बढ़ गए। ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000। उसने 20,000 के गुड्स बेचे 26,000 में, यानी उसने 20,000 वाले गुड्स कैश में बेचे और वो भी 20,000 वाले को 26,000 में बेचा। उसने 20,000 वाले गुड्स को 26,000 में बेचा तो उसका 6,000 की इनकम हो गई। 6,000 की इनकम यानी 20 को अगर 26 में बेचेंगे तो 6 की इनकम। 6 की इनकम मैंने बताया जो भी इनकम और गेन होंगे वो हमारे कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो 6,000 की इनकम से हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है। अब जो है उसने सामान बेचा तो उसके पास पैसा आया होगा, क्योंकि उसके पास पैसा आया तो पैसा तो उसके पास पूरा 26 है, पूरा 26,000 आया होगा तो उसके कैश बढ़ जाएगा 26,000 से। फिर उसने जो सामान बेचा तो सामान भी कम हुआ होगा। तो स्टॉक कितने से कम होएगा? मेनली गलती बच्चे यहीं पे करते हैं। तो स्टॉक उसका 20,000 से कम होएगा। रीजन, क्योंकि जो स्टॉक है वो कॉस्टिंग पे कम होएगा, उसकी प्रॉफिट पे थोड़ी कम होएगा, वो उसके कॉस्ट में से कम होएगा। तो कॉस्ट कितनी थी स्टॉक की? 20,000, और हम कितने से स्टॉक को कम करेंगे? 20,000 से। अब इसी का एक मैं इफेक्ट, एक एंट्री दे रहा हूँ होमवर्क के अंदर, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर चाहिए। ही पेड इंटरेस्ट, इसका इफेक्ट बताओ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। इसी के संग तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है जो थोड़ा बेसिक का था। अब इसी का हम सेकंड वर्जन करते हैं। थोड़ा मिलता जुलता ही है पर बढ़िया क्वेश्चन है सेकंड भी। तो सेकंड हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, मोहित हैज स्टार्टेड द ट्रांजैक्शन, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। हमें कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है इसका इफेक्ट बताते चलूंगा मैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। उसने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैश आया, कैपिटल बढ़ी, तो कैश भी बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ गई। दूसरा, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? उसने सिर्फ बोला कि परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, हमने रोहित से सामान खरीदा। क्या उसने ये बताया कि कैश में खरीदा? नहीं, अभी उसने ये नहीं बताया कि कैश में नहीं खरीदा। तो जब तक हमें ना बताया जाए कैश तो हम उसे क्रेडिट पे ही मानेंगे। तो परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित हम इसे क्रेडिट पे मानेंगे। अब उसने गुड्स खरीदा तो हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, तो हमारा स्टॉक बढ़ गया। क्योंकि हम उसने क्रेडिट पे खरीदा तो हमारे क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे, तो हमारे क्रेडिटर भी बढ़ गए। थर्ड अकाउंटिंग, सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। इसमें क्रेडिट में सामान बेचा टू मनीष, मनीष को सामान बेचा क्रेडिट पे 17,500 वाले को 20,000 पे। अब देखो, हमने ऊपर वाले इफेक्ट में देखा था कि उसने कैश में सामान बेचा और जिसमें उसे प्रॉफिट हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि उसने कैश में सामान बेचा इतने की, 20,000 वाले को 26,000 के अंदर। पर अब हम कह रहे हैं कि उसने जो सामान बेचा उसने
क्रेडिट में बेचा और 17,500 के सामान को उसने 20,000 के अंदर बेचा। तो 17,000 वाले 500 के सामान को उसने 20,000 में बेचा, तो उसका 2500 का प्रॉफिट। तो 2500 उसके कैपिटल में ऐड हो गए। सेकंड, उसका स्टॉक कितने से कम हुआ? स्टॉक मैंने बताया कॉस्ट से हमेशा कम होता है, तो स्टॉक हमेशा कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा। अब उसको कैश तो मिला नहीं, क्योंकि उसने उधारी पे सामान बेचा, तो उसके डेटर बढ़ जाएंगे 20,000 से। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर बढ़ जाएगा। और क्योंकि कैश में खरीदा तो कैश कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। अब यहाँ पे शब्द फुल सेटलमेंट, यानी इसके बाद रोहित को कोई पैसा नहीं देना। कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, इसके बाद रोहित को कोई पैसा नहीं देना। तो फुल सेटलमेंट के अंदर यानी इतना पैसा दे दिया, अब कोई नहीं देना, तो इसका मतलब देना कितना था? तो इसके लिए हम पुरानी पीछे की ट्रांजेक्शन को देखेंगे। क्या कहीं हमने रोहित से परचेज क्रेडिट में कोई सामान खरीदा है जो हम उसे पैसे दे रहे हैं? तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये कोई नहीं है। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, हाँ, हमने रोहित से उधारी पे सामान खरीदा था। कितने का खरीदा था? 50,000। और हम उसे दे कितने रहे? 48,500। यानी हम 50,000 के बदले 48,500 दे रहे हैं। 50,000 के बदले 48,500 दे रहे हैं, तो 1,500 को हमारा प्रॉफिट, जो हमारा 1,500 का प्रॉफिट है वो कहाँ ऐड होता है? हमारी कैपिटल के अंदर। तो हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी 1,500 से। अब रोहित का फुल सेटल हो गया, रोहित हमारे क्रेडिटर थे। रोहित से हमने उधारी पे सामान खरीदा, तो रोहित हमारे क्रेडिटर थे, तो हमारे क्रेडिटर कम हो जाएंगे। हमारे क्रेडिटर कम हो जाएंगे कितने से? पूरे 50,000 से। बट हमारे पास कैश कितना गया हमारे पास से? पूरा 48,500 हमारा कैश गया। अब ये हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था उससे। अब हम इसमें एक होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, एक अकाउंटिंग एंट्री, उसका कमेंट में मुझे जवाब चाहिए। परचेज फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज, अगर उसने पर्सनल यूज के लिए कोई फर्नीचर खरीदा तो उसके क्या इफेक्ट होंगे डबल, वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि फर्स्ट इफेक्ट कितना और कितने से बढ़ेगा या घटेगा। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ हमें ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, जो बहुत मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं इन ट्रांजैक्शनों को। मैं एश्योरेंस देता हूँ कि ये करने के बाद तुम्हारी ट्रांजैक्शन गलत नहीं होगी। सुनना, सबसे पहला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग क्या है? आउटस्टैंडिंग जो अभी आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी पेमेंट नहीं हुई है उनकी, हमने काम, हमारा जो खर्चा है, एक्सपेंसेस है, वो ड्यू हो चुके हैं, यानी हमारा जो खर्चा है वो हो चुका है बट उसकी पेमेंट नहीं हुई, तो ये हमारी लाइबिलिटी है कि उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये हमारी लाइबिलिटी साइड में आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके हैं पर वो अभी तक पेड नहीं हुए हैं। फिर नेक्स्ट है प्रीपेड। प्रीपेड तो नाम से ही समझ आया, प्रीपेड, पहले ही पेड है, यानी एक्सपेंसेस बाद में होंगे, उससे पहले हमने एक्सपेंसेस के पैसे पेड कर दिए, तो ये होता है हमारे प्रीपेड। ये हमारा एसेट के तौर पे काम करता है। क्यों? क्योंकि जो हमने प्रीपेड के खर्चे पेड की खर्चा है उसकी पेमेंट हम पहले कर चुके हैं, तो उसका बेनिफिट मिलेगा हमें। और कोई भी ऐसी चीज जो फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं वो हमारी एसेट होती है। तो एसेट, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस जो है एडवांस में पेड कर दिए, तो ये हमारा एसेट के तौर पे, और ये प्रीपेड एक्सपेंसेस में एसेट में चला जाएगा। फिर आया थर्ड, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, हमने जो इनकम कमा रही है पर वो अभी तक मिली नहीं है, यानी हमने अपना जो, अगर लेट सपोज मार्च महीने का कोई काम है, हमने मार्च महीने का कोई काम था वो हमने पूरा कर दिया पर उसकी अभी तक हमें इनकम नहीं मिली, तो वो हमारा एसेट हुआ ना। तो बाद में क्योंकि हमें उसकी इनकम तो मिलेगी, तो वो हमारा एसेट हुआ। तो इनकम अर्न बट नॉट रिसीव ये हमारा एसेट में आ जाएगा, एक्रूड इनकम के नाम से। फिर उसके बाद आई अनअर्न इनकम। अनअर्न इनकम क्या होती है? नाम में यह है अनअर्न, अभी तक कमाई ही नहीं है, हमने उसे कमाया ही नहीं है, यानी हमने काम ही नहीं किया पर इनकम पहले मिल गई। इनकम रिसीव बट नॉट अर्न, अभी तक काम नहीं किया पर पहले इनकम मिल गई, तो ये हमारी लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि पहले जो हमें इनकम मिल गई उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। अब बाद में जो हम काम करेंगे उसके बदले हमें कोई इनकम नहीं मिलेगी, तो ये हमारी लाइबिलिटी हुई। लाइबिलिटी साइड अनअर्न इनकम के नाम से आ जाएगा। ये ट्रांजैक्शन को दोबारा पढ़ के फिर ये क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है एक बार। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तीन क्वेश्चन और ऐसे ही है, इसमें एक दो एंट्री ऊपर वाले ट्रांजैक्शनों की है जो तुम्हें और अच्छा बना देगी। रोहित हैज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, रोहित की फॉलोइंग ट्रांजैक्शन की है। कमेंस बिजनेस विद कैश, ये तो हर एंट्री के अंतर आता है। उसने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश भी बढ़ गया और उसकी कैपिटल भी बढ़ गई। सेकंड,
परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, उसने मशीनरी खरीदी उधारी पे। अब उधारी पे मशीनरी खरीदी तो यानी उसके परचेज मशीनरी बढ़ गई, और उधारी पे खरीदी तो क्रेडिटर भी बढ़ गए। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश, उसने गुड्स कैश के लिए किए, कैश में खरीदे। अब उसने 20,000 के गुड्स हमारे कैश में खरीदे, कैश में खरीदने का मतलब उसका स्टॉक बढ़ गया, बट कैश कम हो गया। तो कैश में खरीदे, पेमेंट भी तो करनी है गुड्स की। नेक्स्ट, परचेज कार फॉर पर्सनल यूज, उसने पर्सनल यूज के लिए कार खरीदी, अपने यूज के लिए कार खरीदी। तो कार हमारा क्या है, उसने अपने यूज के लिए खरीदी तो ड्राइंग मानी जाएगी वो। कार खरीदी तो वो जो खर्चा है, खर्चा कहाँ चला जाएगा, हमारा खर्चा चला जाएगा कैपिटल में, कैपिटल कम हो जाएगी। कार खरीदी उसने कैश में, तो कैश से माइनस हो जाएगी। पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, जब जब फुल सेटलमेंट आएगा तो ऊपर देखो क्या कहीं क्रेडिटर बने थे। हाँ, मशीनरी हमने उधारी में खरीदी थी जिसकी 40,000 पेमेंट करनी थी और हमने 38,000 ही करी, और फुल सेटलमेंट में यानी 40 के बदले 38 करी, यानी 2,000 का प्रॉफिट। 2,000 का प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल में, ये हमारी कैपिटल को बढ़ाएगा। दूसरा, 2,000 का प्रॉफिट हो गया, पर क्रेडिटर हमारे कितने से कम होंगे, पूरे 40 के थे तो पूरे 40,000 से हमारे क्रेडिटर कम होंगे। और कैश हमें रियली में कितना मिला, 38,000। इसके साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी होता है जो इजी था, कोई कठिन नहीं। और फोर्थ और फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो थोड़े ठीक ठाक लेवल के हैं। फोर्थ क्वेश्चन, यूज द अकाउंटिंग स्टेशन टू शो द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। सबसे पहला, स्टार्ट बिजनेस विद कैश, ये तो सबको पता है, कैश बढ़ जाएगी कैपिटल बढ़ जाएगी। परचेज गुड्स फॉर कैश, उसने गुड्स कैश में खरीदे तो कैश कम हो जाएंगे, स्टॉक बढ़ जाएगा। ठीक है। रेंट रिसीव, रेंट मिला तो रेंट हमारा रिसीव हुआ तो हमारी इनकम है, इनकम है तो कैपिटल बढ़ जाएगी, कैश में मिला तो कैश भी बढ़ जाएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये पॉइंट के वजह से अब ये क्वेश्चन आए हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है, हमारा जो है खर्चा, सैलरी का जो है काम हो गया, काम वर्करों ने काम कर दिया पर उसको पैसा देना बाकी है, तो ये हमारी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी साइड हमारी सैलरी आउटस्टैंडिंग के नाम से हमारा बढ़ जाएगा, और हमारा जो कैश कैपिटल है, सॉरी कैपिटल हमारा कम हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस, पहले ही इंश्योरेंस का खर्चा यानी एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, यानी इंश्योरेंस हमारा खर्चा है तो हमने एक्सपेंस जो है पेड इन एडवांस, एडवांस में ही एक्सपेंसेस पेड कर दिए। अगर हमने एडवांस में कोई एक्सपेंसेस पेड कर दिए तो ये फ्यूचर में हमें नहीं पेड करने पड़ेंगे, यानी ये हमारा एसिड का काम कर रहा है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से हमारा एसिड की तरफ आ जाएगा जो हमारा बढ़ जाएगा, और कैश हमने पेड कर दिया तो कैश कम हो जाएगा। नेक्स्ट, रिसीव इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट मिला, हमें जो है इंटरेस्ट मिला, अगर हमें कोई इंटरेस्ट मिला है तो इससे हमारा इनकम है, कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगी। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कॉस्टिंग 5,000 वाले को 7,000 में बेचा। अब यहाँ देखना, हमने 5,000 वाले गुड्स को कैश में 7,000 में बेचा तो 2,000 का प्रॉफिट। इन अकाउंटिंग एंट्री बहुत आती है ऐसी एंट्री। हमने 2,000 वाले को 5,000 वाले को दो 7,000 में बेचा तो 2,000 का प्रॉफिट। 2,000 के प्रॉफिट से हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा, और क्योंकि हमारे क्रेडिटर कम कितने से होंगे, सोल्ड गुड, सॉरी कैश में बेचा तो हमारे कैश कितने से बढ़ जाएगा, कैश हमारे पूरे 7,000 से बढ़ जाएगा क्योंकि आए 7,000। और हमने स्टॉक बेचा तो स्टॉक कितने से कम हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक मैंने बताया कॉस्टिंग पे ही कम होता है, तो हमारा कॉस्ट कितना है 5,000, तो स्टॉक हो गया 5,000 से। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स जो है फायर से डिस्ट्रॉय हो गए तो गुड्स कम हो गए, और इसका इम्पैक्ट दूसरा कैपिटल कम हो जाएंगे। एक एंट्री दे रहा हूं जिसे तुम कमेंट बॉक्स के अंदर करना। कहते हो सर जी काम नहीं देते, काम नहीं देते, आज काम दो। एक एंट्री को करके आना है, रेंट रिसीव इन एडवांस 4,000। आंसर दो कमेंट बॉक्स में। आंसर दो कमेंट बॉक्स में और इफेक्ट बताना, इसका क्या इफेक्ट होएगा, क्या बढ़ेगा क्या घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमारा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा लेंथी कैटेगरी में आता है, तो सबसे पहले चलो इसे ही स्टार्ट करते हैं। उदित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, उदित ने स्टार्ट किया बिजनेस कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और फर्नीचर, उसके पास दो है, तो कैश से है तो कैश बढ़ जाएगी कैपिटल बढ़ जाएगी, फर्नीचर है तो फर्नीचर बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगी। नेक्स्ट,
परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, उसने बिल्डिंग खरीदी कैश में तो बिल्डिंग बढ़ जाएगी। परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, तो कैश में उसने खरीदी तो बिल्डिंग बढ़ जाएगी और हमारा कैश कम हो जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी, हिमानी इसने बताया नहीं कि कैश में कि क्रेडिट में, तो जब तक कैश ना बोला जाए हम क्रेडिट मानेंगे। तो क्रेडिट में उसने गुड्स खरीदे हिमानी से, तो हिमानी से अगर उसने क्रेडिट में गुड्स खरीदे तो उसके स्टॉक बढ़ जाएगा और क्रेडिटर बढ़ जाएगी क्योंकि हिमानी को अभी पेमेंट नहीं हुए। सोल्ड गुड्स टू आंसू, कॉस्ट 25,000 का, हमने 36,000 में बेचे। यानी हमने आंसू को सामान बेचा 25,000 का 36,000 वाले में, पर हमें ये नहीं बताया कि कैश में बेचे कि क्रेडिट में बेचे। तो हम जो है जब तक बोला ना जाए मानेंगे नहीं कि कैश में बेचे, तो हम इसे क्रेडिट में ही मानते हैं। तो क्रेडिट में सामान बेचा 25,000 वाले को 36,000 में, तो 11,000 का प्रॉफिट, 11,000 का प्रॉफिट हमारा कहाँ से आ जाएगा, कैपिटल के अंदर। कैपिटल बढ़ गया हमारा 11,000 से। अब जो है हमारा स्टॉक कितने से कम होगा, स्टॉक हमेशा कॉस्टिंग पे ही आता है, तो 25,000 से स्टॉक कम, और हमारे पास कैश कितना आया, ओ कैश तो आया ही नहीं इसमें क्योंकि इसने बोला है कि डेटर आंसू को बेचे, तो हमारे डेटर बढ़ जाएंगे पूरे 36,000 से। नेक्स्ट, पेड इंश्योरेंस खर्चा है, कैश कम हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगी। रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे और कैपिटल कम हो जाएगी। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन तुमने पढ़ा नहीं है, डेप्रिसिएशन शायद पढ़ा हो, अगर रिवीजन के तौर पे देख लो, वरना पहले यही चैप्टर होते हैं फिर डेप्रिसिएशन तक जाते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो है हमारे मशीनरी की वैल्यू को या कोई भी एसेट है उसकी वियर एंड टीयर उसके यूज की वजह से उसकी वैल्यू को कम करते हैं। तो ये जो है नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इसलिए इसको जो है डायरेक्ट हम डेप्रिसिएशन से बिल्डिंग के को कम कर देंगे और कैपिटल को कम कर देंगे। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, उसने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, उसका ड्राइंग हो गया, कैश कम और कैपिटल कम हो जाएगी। रेंट रिसीव इन एडवांस, उसे इनकम पहले ही हो गई तो ये उसकी लाइबिलिटी है ना, अनअर्न इनकम हो गई है क्योंकि अभी उसने कमाई नहीं, उसको पहले ही रेंट रिसीव हो गया, तो ये एसेट साइड में अनअर्न इनकम बढ़ जाएगी, और क्योंकि उसे एडवांस में रिसीव हो गया तो कैश भी बढ़ जाएगा। कैश पेड टू हिमानी ऑन अकाउंट, अब हिमानी को हमने कैश पेड किया, क्या हिमानी को कितने रुपए पेड करने थे पहले ऊपर देखना पड़ेगा। परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी, नहीं 50,000 और हमने पे किए 20,000। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि वो 30,000 का प्रॉफिट दिखा देते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत। यहाँ पे कोई भी 30,000 का प्रॉफिट नहीं आएगा, नहीं आएगा। रीजन, क्योंकि उसने बोला नहीं कि फुल सेटलमेंट के अंदर कर दिए, उसने बोला कि हमने सिर्फ हिमानी को इतने पैसे दिए हैं, तो तुम भी इतने पैसे घटा दो, अपने कैश को कम कर दो और कैपिटल को कम कर दो इतने से ही। अगर फुल सेटलमेंट कहता, क्वेश्चन अगर कहता कि फुल सेटलमेंट है तो तुम फुल सेटलमेंट में यहां से दिखाते, अदरवाइज नहीं। दूसरा, कैश रिसीव फ्रॉम आंसू, अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, हमने आंसू को 36,000 का सामान बेचा, अब उससे हमें 30,000 रुपए मिले, यानी हमारा, अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ से हमारा 36,000 के बदले हमें 30,000 मिले, तो हमें 6,000 का नुकसान हो गया, पर कहीं क्वेश्चन में ये कहा कि फुल सेटलमेंट के अंदर, नहीं। अगर फुल सेटलमेंट के अंदर कहते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा 6,000 का नुकसान हो गया, पर क्वेश्चन में कहीं भी फुल सेटलमेंट नहीं है, तो सीधा तुम भी कर दो कम, कैश कम मिले हमें तो कैश बढ़ा दो और कैपिटल बढ़ा दो। इसी के संग तुम्हारे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले खत्म होते हैं। अब आगे देखेंगे।